हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इन दिनों हम लोग प्रतिरोध से संबंधित सवालों पे बातचीत कर रहे हैं कि जो प्रतिरोध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वह किस प्रकार होते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग यही समझने का प्रयास करते हैं और बेहद सरल तरीके से। तो सबसे पहले आप यहाँ एक चित्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस चित्र में यहाँ पे विभवांतर या वोल्ट लिखा होगा, ऐसे चित्र दे के दिया होगा कि यहाँ 15 वोल्ट है, यहाँ 10, इसको बोलते हैं ओम, 10 ओम, और यहाँ पे क्या है 20 ओम है। तो प्रश्न ये है, हमारा प्रश्न हमसे क्या कहा जा रहा है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में, यानी ये पूरा परिपथ है जिसमें विद्युत धारा बह रही है, दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा 10 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी हमें पूरा सबसे पहले तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये निकालना है, फिर 10 ओम का प्रतिरोध जो होगा उसमें कितना विभवांतर उत्पन्न होगा यही ज्ञात करना है। तो हम लोग अपना समय ना गंवाते हुए प्रश्न के ऊपर आते हैं और समझते हैं कि क्या दिया है। तो जब ऐसा दिया गया होता है तो यहाँ सबसे पहले समझें, यह हमने आपको इससे पहले वीडियो में बता रखा होगा कि इस प्रकार का जब चित्र में इस प्रकार का दिया गया होगा कोई भी डायग्राम, तो हम ये जानते हैं कि यह सिंबल किसका होता है। तो यह सिंबल होता है हमारा प्रतिरोध का। इसको मानते हैं हम क्या, R1, और ये हमारा क्या है R2। यानी R1 R2 होता है और विभवांतर विभव का मात्रक होता है। तो V बराबर हमने मान लिया कितना है कि 15 वोल्ट है। अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा कि यह किस क्रम में जुड़ा हुआ है। यानी हमने जब इससे पहले अभ्यास करवाया था तो वहां हमने थ्योरी में बोला था कि प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वह 2 क्रम में होता है। किस किस क्रम में होता है, एक पास क्रम होता है और एक क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। तो पास क्रम में तब होता है जब यह दोनों एक दूसरे के समांतर हो। लेकिन यह क्या है, एक जिस प्रकार माला में आपने माला बनाया होगा तो एक फूल दूसरे फूल के बाद लगाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार एक प्रतिरोध के बाद दूसरा प्रतिरोध लगा हुआ है। इसलिए हम यह जान चुके हैं कि यह किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब आप समझें कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले दिया है, यानी गिवन दैट में आप जानेंगे क्या क्या दे रखा है। तो दिया है, अब क्या क्या दिया है ये देखें। तो विभवांतर जो V बराबर है, V बराबर वो कितना दे रखा है, V बराबर आपको दे रखा है 15 वोल्ट ना, 15 वोल्ट V का मान हो गया। यहाँ R1 बराबर कितना दे रखा है, R1 बराबर 10 ओम दे रखा है। फिर आगे देखें आप, लिखा है R2 बराबर कितना है, 20 ओम है। R2 बराबर, देखिए ये सब हम चित्र से ही लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये 10 ओम है, ये 20 ओम है और यहाँ पे कितना है 15 वोल्ट है। तब यहाँ क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं I बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी पहला प्रश्न क्या है हमसे कि यहाँ पे आप हमसे पूछ रहे हैं I बराबर क्वेश्चन मार्क। अब अगली बात आप पूछ रहे हैं कि जब प्रतिरोध हम क्या लें, जब R का मान 10 ओम लें तो विभवांतर का मान हम ज्ञात करें, तब V बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, यानी इसी में इन्होंने 2 प्रश्न हमसे पूछ रखा है, पहला ये और दूसरा ये। तो हम समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ चलते हैं क्या कि देखें कि सबसे पहले आप I निकालें। तो I निकालने के लिए आपको देखिए फार्मूला होता है V बराबर I R। आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ रखा होगा। V बराबर क्या होता है, I R, ये फार्मूला होता है V बराबर I R। तो यहां से जब भी हमसे पूछेगा कि आप I निकालें तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, R की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे R का तो मान ही नहीं दे रखा है, आप इसको ना लेके चलिएगा। इसको जब ये एक अलग कंडीशन है जिसके ऊपर हम इसको लेके चलेंगे। यहाँ पे आप देखें R1 का मान है, R2 का मान है, तो लिखेंगे कि चित्र की सहायता से, यह फार्मूला होता है इसी का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, R निकालेंगे। तो लिखेंगे कि चित्र की सहायता से ना, तो चित्र की चित्र की सहायता से R1 व R2 किस क्रम में है, R1 व, यानी R1 क्या है, प्रतिरोध है, R1 व R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः जब श्रेणी क्रम में होगा तब हमारे पास फार्मूला श्रेणी क्रम का क्या होता है, अतः R बराबर होता है R1 प्लस के R2, यानी R बराबर R1 प्लस R2। हम यही लगाएंगे, R बराबर R1 का मान आप ध्यान से देखें, R1 का मान यहाँ पे कितना पाए आप, 10 पाए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस R2 का मान यहाँ कितना पाए, 20। अब जब भी आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 30 ओम। तो हमारा जो R का मान है वह कितना आ गया, 30 ओम। तो दोस्तों हमने R का मान प्राप्त कर लिया है 30 ओम। फार्मूला हमने आपको पहले ही बोल रखा है V बराबर IR। अब आप यहाँ इसी सूत्र से चलेंगे V बराबर IR से। तो आप देखें कि V बराबर IR से, अभी बच्चों यहाँ पे रखेंगे V का मान आप कितना पाएं, तो आप नोटिस करें कि यहाँ V का मान कितना लिखे हैं, 15। तो लिखेंगे कि 15 बराबर I का मान निकालना ही है, I और इंटू R का मान कितना भैया, R का मान अभी निकाला है आपने कितना, 30 ओम। तो यहाँ पे लिखेंगे 30।
और अभी जो इधर गुणा में होगा, जब हम i का मान निकालेंगे तो इधर किस में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो i बराबर कितना हो जाएगा, 15 और बट्टे का 30, 15/30। अब बच्चों अगर इसको काटेंगे तो देखिए, इसको काटेंगे तो 15 से इसको काटे, 15 का 15 और 15 दूना 30। जब भी आप 1 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 0.5 एम्पियर। अच्छा, ये किसका मान आ गया, ये आप पाएं किसका मान, आई का। तो पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया, 2 नंबर आपको इससे मिलेगा। अब दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि जब आर का मान कितना ले लें हम, जब हम आर का मान ले लें 10 ओम, तो हमें जो विभवांतर है वही ज्ञात करना है कि तब इसमें विभवांतर का मान क्या होगा, यानी विभव का। तो दूसरे प्रश्न के लिए हम लोग करेंगे तो लिखेंगे कि पुनः ओम के नियमानुसार, यानी आप फिर से लिखेंगे कि पुनः ओम के नियमानुसार, पुनः ओम के नियम से, ओम के नियम से, यानी V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अभी V का मान हमें चाहिए, ठीक, V का मान तो हमको चाहिए और I का मान हमारा ये है, और R का मान जो अभी हम निकाले हैं ये कितना दे रखे हैं, 10 ओम पर। तो जब यहां से निकालेंगे आप तो V बराबर लिखेंगे क्या, I का मान कितना रखेंगे 0.5 और गुणित का 0.5 और R का मान आपका है कितना 10। तो बच्चों इस दशमलव को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं कि 5 दशमलव हटाने के लिए 10 से भाग देंगे और गुणित लिखेंगे 10। इस 10 से इस 10 को काट देंगे तो जो V का मान आएगा वो कितना आएगा, V बराबर आपका मिल जाएगा 5 वोल्ट, यानी 10 ओम पर जो प्रतिरोध का मान, जो विभवांतर का मान है वह कितना होगा, 5 वोल्ट। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अब हम अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है, इस पे हम लोग बातचीत करते हैं। आपको एक चित्र दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे, तो इस चित्र को देखिए और इसी चित्र की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आपका जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर में प्रश्न ये आएगा। बोर्ड एग्जाम में जो आपका ये प्रश्न बनेगा वह 4 नंबर का प्रश्न बनेगा, क्योंकि इस प्रश्न में आपको 4 चीजें बहुत ही गंभीरता से समझनी है ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए। ठीक, सबसे पहले पूरा इसमें जो पूरा खेल है वह किसका है, इस चित्र का है। क्योंकि आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कह रहा है कि दिए गए परिपथ में अमीटर ए का, अच्छा जो ए मीटर होता है यानी एमीटर ए का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। यानी ए क्या है, वैद्युत धारा है, और ए का ही हमें क्या करना है, पाठ्यांक ज्ञात करना है। और जो एमीटर होता है वह ये होता है, यानी हमसे ये पूछ रहे हैं कि इस एमीटर में जो विद्युत धारा हमें दिखाई पड़ेगी उसका मान क्या होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है कि इस स्थिति में विद्युत धारा जो बहेगी वो क्या होगी। तो बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम विद्युत धारा बहाएंगे ना तो देखें आप ध्यान से, यहां भी प्रतिरोध है, यहां है, यहां है, यहां है, और यह 2 भागों में विद्युत धारा बट, जो कुल धारा आएगी इस परिपथ की वह इन 2 भागों में बट जाएगी। यानी जब यहां पहुंचेगी तो इधर कुछ धारा जाएगी और कुछ धारा, क्योंकि इसको 2 रास्ते मिल गए हैं, 2 नालियां हैं। अगर आप देखें एक बड़ी नाली है, यहां तक आप आएंगे, यहां पहुंचने के बाद एक बार ये इधर जाएगा और फिर एक नीचे आएगा, तो इधर से होके जाएगा, फिर इधर से ये दोनों मिलेंगे, फिर यहां जाएगा। तो हमसे सिर्फ यहां का मान पूछ रहा है कि यहां पर जो एमीटर होगा उसका पाठ्यांक क्या होगा। यानी उसमें जो आपने बोल्ट स्टोपलाइजर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि कुछ लाइनिंग बनी होती है, ऐसे बना होता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना होता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पे इसका मान विक्षेपित होता है। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि यह कितना विक्षेपित करेगा। तो हम लोग सबसे पहले इस पूरे परिपथ को सॉल्व करते हैं। तो परिपथ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इसमें क्या क्या चीजें दे रखा गया है। तो बच्चों यहां पे देखें आप, दिया है अब क्या क्या गिवन दैट में देखें आप, V बराबर यानी जो विभवांतर है V बराबर कितना दे रखा है, 5 वोल्ट। आप यहां देखें V बराबर कितना है, 5 वोल्ट। अच्छा यहां आप मान लीजिए R1 R2 R3 R4 इस प्रकार मान लीजिए। हमने इसको मान लिया क्या, R1 है, ये हमारा क्या है, R2 है, ये हमारा क्या है, R3 है, और ये हमारा क्या है, R4 है। यानी जो ये वाला मान है वह क्या है, R4 है। तो ये प्रतिरोध मान रखा है। अब देखें आप विभवांतर यानी V बराबर कितना है, 5 वोल्ट, और आगे देखें आप V बराबर 5 वोल्ट, और R1 बराबर कितना है, R1 बराबर 3 ओम, ये 3 ओम हो गया। R2 बराबर कितना है, R2 बराबर है 3 ओम, और फिर R3 बराबर कितना है, 1 ओम है। R4 बराबर कितना है, R4 बराबर है 4 ओम, 4 ओम। ठीक, और यहां पर हमसे पूछ रहे हैं कि पहली बात तो कुल वैद्युत धारा जो होगी यानी I बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर क्या निकालना होगा कि परिपथ कहां से, यानी यहां से यहां तक R1 व यानी कि इस स्थिति में एम्पियर का पाठ्यांक, यानी पहले इतना सॉल्व करते हैं फिर हम आपको जब यहां पहुंचेंगे तो आगे बताएंगे। I बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या करना होगा, लिखना होगा कि चित्र की सहायता से, यहां लिखेंगे कि चित्र
की सहायता से। अच्छा, हमने चित्र की सहायता से क्यों कहा? क्योंकि आप ध्यान दें, चित्र की सहायता से हमने इसलिए कह दिया क्योंकि बिना चित्र के अर्थात बिना चित्र देखे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हमने ये लिखा कि चित्र की सहायता से। अब अगर हम चित्र की सहायता से चलें तो हम यहां देखेंगे कि चित्र में क्या R2 और R3 किस क्रम में है या श्रेणी क्रम में है। जब हम इसको श्रेणी क्रम को सॉल्व कर देंगे तो ये दोनों इकट्ठा हो जाएंगे और फिर यहां से यहां तक ये दोनों किस क्रम में बन जाएंगे? पास क्रम में। तो पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर जब जो मान आएगा उसको हम पास क्रम में जोड़ेंगे। जब पास क्रम में जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक फिर से किस क्रम में बन जाएगा? श्रेणी क्रम में। अर्थात हमें प्रतिरोधों को 3 बार अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना है इसको। अब देखें तो लिखेंगे कि चित्र की सहायता से, यानी हमने चित्र की सहायता लिया और लिखेंगे कि R2 व R3 व R3 किस क्रम में है? R2 व R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अच्छा, ये बहुत आवश्यक है कि हम ये जाने कि पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम में जो संयोजन होता है उसको हम, ये जो चित्र दिया गया होता है उसको देख के कैसे समझेंगे कि ये पार्श्व क्रम में है या श्रेणी क्रम में है। जब हम ये समझ पाएंगे तो आसानी से सवाल बनती चली जाएगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे मिल गया और हम लिखेंगे कि अब आप जानते हैं श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/r होता है। तो हम r डैश लिखेंगे, 1/r डैश बराबर 1/r2 और प्लस का 1/r3, इसका इस्तेमाल करेंगे। सॉरी बच्चों, श्रेणी क्रम के लिए यहां होता है r डैश बराबर r2 प्लस r3, यहां गलत हो गया था। r डैश बराबर श्रेणी क्रम है ना, r2 और प्लस के r3 ये होता है। अब हम यहां रखेंगे r, यहां लिखेंगे कि r डैश बराबर R2 का मान कितना है? 3 और प्लस R1 का मान कितना है? 1 है। देखें यहां भी हमने लिख रखा है R3 का मान कितना है? R1 का मान 3 है और R2 का मान कितना है? R2 का मान 3 है और R3 का मान 1 है। तो हम यहां लिखेंगे R2 और R3। तो R2 का मान कितना है? 3 और R3 का मान कितना है? 1। जब हम इसको जोड़ेंगे तो R डैश का जो मान बनेगा वह कितना बन जाएगा? 4 ओम। तो एक कंडीशन ये हो गई कि इसका मान जो टोटल आया वो कितना आया? 4 ओम। यानी यहां इन दोनों को जब जोड़ा हमने तो दोनों प्रतिरोध कितना हो गया? 4 ओम हो गया। अब एक नई शर्त बन गई, क्या बन गई कि जो R डैश है, जो यहाँ का मान हमने निकाला है वो, और जो ये R4 है यह किस क्रम में हो गया? यह पार्श्व क्रम में हो गया। तो लिखेंगे कि पुनः चित्र की सहायता से, यहां लिखेंगे आप कि पुनः चित्र से। अब लिखेंगे कि R डैश व R4 किस क्रम में है? R4 पार्श्व क्रम में है, पार्श्व क्रम में है। बच्चों ये किसमें बन गया? पार्श्व क्रम में। अब हम इसको पार्श्व क्रम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि 1/r डैश डबल डैश लिखिएगा, क्योंकि R डैश निकाल चुके हैं। तो 1/r डबल डैश बराबर कितना होगा? 1/r डैश और प्लस के 1/4, ये फार्मूला होगा। अब इसी फार्मूले पे हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और आप देखें कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब आप आगे समझेंगे। तो अब देखें हम यहाँ पे रख देते हैं, लिखेंगे कि 1/r डबल डैश बराबर 1/r, r डैश का मान कितना भैया? 1 का r डैश अभी आपने निकाला ना, देखें यहाँ पे r डैश का मान कितना है? 4 ओम। तो लिखेंगे 4 और प्लस R4 का मान कितना हो रहा है? यहाँ भी 4 है, तो लिखेंगे 1/4। अभी जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो 1/r डबल डैश बराबर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। ठीक, जब इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो लिखेंगे 1 + 1। इस 1 को जोड़ के हम क्या कर देंगे 2। यानी जब आप 1 और 1 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2 और 2/4। अभी जब आप इसको काटेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 दूनी का 4, यानी जो मान निकल के आया आपके पास वो आया 1/r डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। हमें 1/r डबल डैश नहीं चाहिए, हमें r डैश चाहिए, इसलिए हमने इसका इसमें गुणा कर दिया और इसका इसमें कर दिया। तो r डबल डैश बराबर कितना मान निकल गया? 2 क्या ओम। यानी हमने इस r डबल डैश का मान कितना पा लिया है? 2 ओम। अब यहां तक सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब किसका मान हमें चाहिए? अब फिर से आप चित्र देखें, यानी इसको आपने सॉल्व कर लिया और यहां से यहां तक का जो मान आपका बना
यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध जो है इसमें वो कितना हो रहा है 2 ओम का। तो एक यहाँ से यहाँ तक 2 ओम हो गया और यहाँ कितना है 3 ओम। तो यह फिर से कौन सा क्रम बन जाएगा, तो यह बन जाएगा अब की बार फिर से श्रेणी क्रम। तो हम लिखेंगे कि पुनः चित्र की, हम आशा करते हैं कि इधर आपको दिख रहा होगा, नहीं तो अच्छा हम इधर यहाँ देखें आप। अब हम कहेंगे कि पुनः चित्र की सहायता से, यानी हम फिर से चित्र की मदद लेंगे, लिखेंगे कि पुनः चित्र की सहायता से अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि R डबल डैश व R1 ना, तो लिखेंगे कि R सहायता से R डबल डैश व R1 किस क्रम में है, R1 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। जब भी बच्चों ये श्रेणी क्रम में होंगे तब हमारा जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है फार्मूला R बराबर R डबल डैश प्लस R1, R डबल डैश प्लस R1, यानी जो फार्मूला R डैश का बनता है वो श्रेणी क्रम में बनता है, वो बनता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि यहाँ पर हमने R डबल डैश निकाल रखा है तो R डबल डैश वह क्या R1 यहाँ रखेंगे, तो R बराबर R डबल डैश का मान कितना पाए, अगर हम डबल डैश की मान करें, मान यहाँ डबल डैश का अगर मान कोई पूछे तो आप यहाँ देखें डबल डैश का मान आप कितना निकाले हैं 2 ओम, और R का मान R1 का मान कितना है 3 ओम। तो यहाँ आप रखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 और प्लस 3, जब भी आप इसको जोड़ेंगे तो R का मान कितना निकल के आएगा 3 2 5 ओम। अच्छा ये किसका मान है, यह मान किसका भैया, ये मान है R का। हमसे यहाँ पूछा क्या जा रहा है, एमीटर का पाठ्यांक पूछा जा रहा है, और पाठ्यांक को ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, I निकालना होगा। तो अगर हम I की बात करें तो लिखेंगे ओम के नियम की सहायता से। हमें किसकी मदद लेना पड़ेगा, किसका सहायता लेना पड़ेगा, ओम, यानी ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम V बराबर I R। अभी हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें I चाहिए, क्योंकि V का मान कितना दे रखा है, आपने नोटिस किया होगा कि V का मान यहाँ पे कितना है 5 है ना। यहाँ देखें आप V का मान कितना हो रहा है, ये अगर आप इसको समझेंगे कैसे, पेज नंबर 1 ये है, पेज नंबर 2 हमारा ये है, पेज नंबर 3 हमारा क्या है, ये है, पेज नंबर 4 हमारा ये है 4, और पेज नंबर 5 हमारा ये है, ये पेज नंबर 5 चल रहा है। तो अब देखें यहाँ V बराबर I R, अगर हम वहां से लेके चलें तो I का मान आप 2 पाएंगे, और सॉरी R का मान अभी हमने निकाला है, R का मान यहाँ पे देखें कितना है 5 है, और V का मान भी कितना है 5 है। तो यहाँ आप रखें V की जगह पर रखें 5 बराबर I की जगह पर, I हम नहीं जानते, इंटू R की जगह पर कितना रख देंगे 5, इधर 5 का है, गुणा में इधर आए तो भाग में हो जाएगा, तो I बराबर क्या बन जाएगा, I बराबर बनेगा 5/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो I का मान जो आएगा वो कितना आएगा, I बराबर 1 एम्पियर, यानी I का मान कितना आ रहा है 1 एम्पियर। ठीक, I का मान कितना आ रहा है 1 एम्पियर आ रहा है। अब आप चित्र में समझें, यहाँ चित्र में आप समझें कि चित्र में क्या हो रहा था, पूरी जो धारा प्रवाहित हो रही है इस तार में, यानी यहाँ से यहाँ तक जो धारा आ रही है वो आ रही कितना 1 एम्पियर की। आप थोड़ा सा समझें, लिखेंगे कि चित्र में जो धारा बह रही है वह कितने की है 1 एम्पियर की। अब 1 एम्पियर की धारा 2 बराबर हिस्सों में बट जा रही है, क्योंकि हमने अभी यहाँ जोड़ा था, तो यहाँ का जो टोटल प्रतिरोध था वह कितना हो रहा था 4 ओम। जब आपने जोड़ के अभी निकाला था तो यहाँ का प्रतिरोध कितना बना था 4 ओम, और नीचे भी कितना हो रहा है 4 ओम, और 4 ओम यहाँ है और 4 ओम यहाँ है, और धारा टोटल 1 एम्पियर की है। तो 1 एम्पियर की धारा अगर समान प्रकार की नालियों में बटेगी तो 1 का आधा कितना होगा, 1 का आधा होता है 1 बटा, यानी कि अगर 1 में हम उसका आधा करेंगे तो 0.5 निकल के आएगा, या 1/2। तो यहां से अगर हम कहेंगे तो लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध का मान समान है, अतः धारा 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगी, जिसके कारण उसका मान 0.5 एम्पियर होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, आप देखें थोड़ा सा लिख देते हैं, बहुत छोटी सी बात लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि चित्र में प्रतिरोध का मान समान है, या एक समान है, अतः धारा का मान 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगा, अतः धारा का मान 2
बराबर भागों में बंट जाएगा। जाएगा तो 1 एम्पियर की धारा 2 बराबर भागों में बंटने 1/2, यानी इसको जब आप भाग देंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यानी हम यहाँ मान लेंगे कि 0.5 इधर विद्युत धारा प्रवाहित होगी और 0.5 इधर। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को समाप्त कर दिया। अब हम लोग इसके आगे अन्य प्रश्नों पे बातचीत करते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है ये देखें। तो प्रश्न ये कहा जा रहा है कि निम्नांकित परिपथ में A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये चित्र दे रखा है, यानी ये ग्राफ दे रखा है, परिपथ इसको बोलेंगे। इस परिपथ में प्रतिरोध दिखाए गए हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और हमसे पूछा यह जा रहा है कि A से B के बीच जो कुल प्रतिरोध है उसका मान क्या है। यानी हम लोग को यही निकालना है कि इस पूरे प्रतिरोध का मान क्या बनेगा। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या क्या दे रखा है। तो अभी आप सबसे पहले माना करें क्या क्या है यहाँ पे। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है R1 है, और ये हमारा क्या है R2 है, ये हमारा R3 है, और ये हमारा क्या है R4 है। तो दिया है, आप लिखेंगे दिया है क्या क्या दे रखा है। R1 बराबर, यानी जो माने हैं वही लिखें। R1 बराबर कितना है 6 ओम, फिर R2 बराबर 6 ओम, R3 बराबर कितना है 6 ओम, और R4 बराबर 6 ओम। तो इन सारे प्रतिरोधों का जो मान है वह 6 ओम है। आप गलती क्या करते हैं, इन सभी को एक साथ जोड़ के 24 कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। तो हमें सबसे पहले इस परिपथ को, हमने कई बार बोला है कि आप परिपथ पहले समझा करें कि हम परिपथ को किस प्रकार सॉल्व करें। देखिए ये हमारा क्या है, एक अलग प्रतिरोध है इन तीनों प्रतिरोधों से, तो हम इसको छोड़ देते हैं और इन तीनों प्रतिरोधों को पहले पकड़ते हैं, क्योंकि यह पूरे एक जाल में बंधे हुए हैं। यहां से यहां तक देखें एक जाल के अंदर बंद हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यह प्रतिरोध इसके समांतर, यह इसके समांतर, और ये इसके समांतर है, अर्थात यह तीनों एक दूसरे के क्या है समांतर हैं। तो हम लिखेंगे कि चित्र की सहायता से, यहां लिखेंगे सबसे पहले कि चित्र की सहायता से, हमने चित्र की सहायता से, यानी हम चित्र लेके चलेंगे और चित्र की सहायता से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे कि 1/r, यानी हम यहाँ क्या लिखा रहे हैं, ये और ये निकालेंगे, तो 1/r डैश बराबर 1/, अच्छा पहले ये लिखेंगे कि ये किस क्रम में है ना। तो लिखेंगे चित्र की सहायता से प्रतिरोध क्या R2, R3, R2, R3 व R4 ना। R4 किस क्रम में है, किस क्रम में भैया, आप पार्श्व क्रम लिखें या लिखें समांतर, पार्श्व क्रम में है। यह किस क्रम में है, पार्श्व क्रम। अब आप लिखें पार्श्व क्रम के लिए फार्मूला 1/r डैश बराबर 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। R1 हमारा क्या है, अलग है, इसीलिए हमने इसको नहीं जोड़ा। अब यहाँ लिखेंगे कि 1/r डैश बराबर 1/r2 का मान कितना है 6, और प्लस 1/r3 का मान 6 प्लस 1/6, यानी यहाँ पर ये किस क्रम में हो रहे हैं भैया, ये किस में है, पार्श्व क्रम में है। अब हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 1/r डैश बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और ऊपर ऐसे लिखेंगे 6 से 6 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक गुणा जब आप 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 यानी 3 बार है, इसलिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1/r डैश बराबर ये टोटल कितना हो गया 3/6। बच्चों अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 1 का 3 और 3 दूना के 6, यानी 1/2 आया। तो 1 का गुणा इस 2 का गुणा इस 1 में कर देंगे और r डैश का गुणा 1 में कर देंगे, तो आएगा r डैश बराबर 2 ओम। यह किसका मान है, सिर्फ यहां से यहां तक है। अब हम लिखेंगे कि कुल परिपथ में प्रतिरोधों के मान बराबर, या पुनः चित्र की सहायता से, पुनः चित्र की
सहायता से, जब हम फिर से चित्र की सहायता से अगर बात करें तो लिखेंगे कि R1 व R' किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। अतः जब हम इसको निकालेंगे तो लिखेंगे कि R बराबर R' प्लस के R1। अभी हम इसको जोड़ देंगे तो R बराबर R' का मान अभी आप निकालें कितना, 2, और प्लस R1 का मान यहाँ पे कितना है, 6। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा, 6 2 8। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 8 ओम। ये किसका मान है दोस्तों? ये हमारे पूरे परिपथ A से B के बीच का प्रतिरोध है। तो A से B के बीच का कुल प्रतिरोध कितना आया, 8 ओम। इस हिसाब से ये सवाल भी हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा।